अबे यार, इसकी गाड़ी देख, नई लग रही है बिल्कुल। घर देख, ये घर नहीं, ये तो हवेली है। ये तो बहुत अमीर है बे। तू बिल्कुल सही कह रही है। ये सारी गाड़ियाँ देखना, ये इसी की गाड़ियाँ लग रही है। अमीर तो है ये, वैसे है कहाँ ये? पता नहीं यार, एड्रेस तो यही दिया था। बाहर नहीं आ सकता क्या? एक मिनट, उसे देख, ये इस घर का ना नौकर लग रहा है, इससे पूछते हैं हम। हाँ चल। हाँ बे आओ, जा अपने मालिक को बुलाकर लेकर आ। माफ कीजिए, लेकिन किससे मिलना है आपको? अबे किससे मिलना होगा? जिसका ये घर है, जिसकी ये गाड़ियां हैं, सन्नी से। सन्नी से मिलना है, जा बुला कर ला। सनी से? क्या काम है आपको सनी से? हे भगवान, नौकर भी इतने सवाल पूछेंगे। होने वाली बीवी हूँ मैं उसकी, रिश्ते की बात चल रही है हमारी। जाके बोल कि तान्या मिलने आई है, समझ जाएगा वो। अरे तुम तान्या हो क्या? यहाँ बाहर के करीब चलो ना, अंदर चलते हो। अबे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? दिमाग खराब हो गया है क्या? नौकर है, नौकर की तरह रह, सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं ही सनी हूँ, ध्यान से देखो मुझे। अबे तेरा दिमाग तो सही है ना, क्या बकवास कर रहा है तू और सनी? एक बार अपना हुलिया देख, भिखारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है भीख मांग के आ रहा है। भिखमंगा कहीं का अपने आप को सनी बोल रहा है। चुपचाप अपने साहब को बुला। अबे ये आजकल के नौकर ना ऐसे ही हो गए हैं। वो कहते हैं ना, बड़े लोगों के घर में अगर नौकरों को जगह दे दो तो वो अपने आप को उनका परिवार समझने लगते हैं। और मुझे भी लगता है कि सन्नी ने ना इसको कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, तभी तो सर पे बैठ के नाच रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, एक बार ना मुझे इस घर में आने दे, सबसे पहले तो तुझे ही धक्के मार के बाहर निकालूंगी मैं। तान्या तुम मेरी बात सुनो, मैं फैमिली मेंबर भी नहीं हूँ, मैं ही सनी हूँ जिससे तुम मिलने आई हो। अरे मुझसे शादी होने वाली है तुम्हारी। अच्छा, तू सनी है? चल हमने मान लिया कि तू सनी है इस घर का मालिक। तू भी हमारी बात मान ले। मैं सलमान खान हूँ और ये ऐश्वर्या राय, हमारी शादी हो चुकी है, मान ले। अबे यार ये ना पागल हो गया और कुछ भी नहीं। मैं बता रही हूँ, इन नौकरों को ना सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। सही है कि मैं अपने घर के नौकरों को ना अपनी जूती के नीचे रखती हूँ, वरना ऐसे ऐसे सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। और हिम्मत तो देख इसकी, मेरा हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है। अबे तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? तो मुझे एक बात बता कि वो सन्नी जो इतना अमीर ज्यादा है, जिसके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं और ये हवेली जैसा घर है, वो इस खटारा स्कूटी पे क्या कर रहा है? हाँ, और वो भी खटारा स्कूटी पे किक मारता हुआ। पेट्रोल भी नहीं है इस गाड़ी में, और वैसे इतनी छोटी औकात तो नहीं है उसकी। तो जरा अब बता कि नौकर कौन है और मालिक कौन है? बस कीजिए तान्या जी, बहुत बकवास कर रही हैं आप। इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है मेरी, तो प्लीज़ थोड़ा आराम से बात कीजिए और सुनिए मेरी बात कान खोल के। ये स्कूटी के बारे में ना ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तमीज़ ही नहीं है बात करने की बिल्कुल भी। मेरा नाम ही सनी है, मुझसे ही मिलने आई हैं, मुझसे ही शादी हो रही है आपकी, समझ में आ रही है आपको? अबे वो तो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज़ में बात करने की? अभी तो इसने तुझे थप्पड़ मारा है, मैं तुझे इतना थप्पड़ मारूंगा ना कि चलने लायक भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात? अबे ओ, तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया है यार। मुझे लगता है मैं ना अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। पापा के कहने पे एक तो मैं यहाँ पर आ गई, मुझे लगा था कि चलो लड़का अमीर है, मेरे स्टेटस का है, लेकिन यहाँ आके तो मेरा दिमाग खराब ही हो गया। मैं ना डैड से ही बात कर लेती हूँ और मैं ये शादी ना अभी कैंसिल कर देती हूँ। और रही बात सन्नी की, वो तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, यहाँ इस नौकर के मुंह लगना पड़ रहा है मुझे। मैं अभी पापा को ही फोन करती हूँ। हेलो डैड, आपने मुझे ये किससे मिलने भेज दिया है? अरे आपको पता है जिस लड़के की आप बात कर रहे हो ना, अरे वो लड़का अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है और मुझे उसके नौकर के मुंह लगना पड़ रहा है। और तो और उसका नौकर मुझे कह रहा है कि वो ही सन्नी है। डैड मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे डैड देखने से क्या फर्क पड़ता है? अरे हुलिये से तो पता लग जाता है ना। अरे वो इतना अमीर बंदा और ये नौकर बता रहा है कि ये सन्नी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने क्या सोच के मेरा रिश्ता फिक्स किया है? डैड मुझे लगता है इसने आपको ना बेवकूफ बनाया है। ये कोई अमीर ज्यादा नहीं है, ये 2 कौड़ी का नौकर है, नौकर। ठीक है मैं कॉल पे ही हूँ, भेजो आप। हेलो पापा, आर यू श्योर ये सनी है? ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। यार यही सन्नी है और इसने हमारे नए वाले बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं यार। और देख हमने तो भसड़ कर दिया, अभी भी टाइम है, कवर कर सकते हैं, वरना तेरे डैड तू तो समझ ही सकती है क्या करेंगे। देखिए वो मुझे ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा आप इस घर के नौकर हैं। छोड़िए ना ये सारी बातें, अब हमारी ही गलती है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए गलती तो इंसानों से ही होती है, हमसे भी गलती हो गई है।
हम नादान हैं, आप समझदार हैं। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। कितनी जल्दी रंग बदल दिया ना आपने। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्कूटी की बात कर लेते हैं। जिस स्कूटी की आप इतनी बेइज्जती कर रही है ना, मेरे पापा की आखिरी निशानी, इसलिए मुझे इसको चलाना पसंद है। जब जब उनकी याद आती है ना, तब तब मैं इसको निकाल लेता हूँ। आज मुझे लगा कि मेरे लिए स्पेशल डे है, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उससे मिलने वाला हूँ मैं, तो सोचा कि एक बार इस पर घूम लेता हूँ, थोड़ा पॉजिटिव फील होगा। और रही बात पैसों की, तो मैडम ऐसा है कि ये जो गाड़ी आप पीछे देख रही है ना, ये कल ही खरीदी है मैंने, और ऐसी 36 गाड़ियाँ और खरीद सकता हूँ। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है, सामने जो खड़ी है, सब मेरी। लेकिन मुझे सिंपल रहना पसंद। आप लोगों की तरह शोशाबाजी करने का शौक नहीं है मुझे, इसलिए इस तरह से रहता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप हमेशा काम आते हैं। मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने मेरा साथ दिया है। इस स्कूटी के बहाने आपकी सच्चाई मुझे पता चल गई कि आप किस तरह की लड़की हैं और किस तरह की नहीं। आपका परिवार किस तरह का है, आपके दोस्त किस तरह के हैं, लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर बात मुझे। देखिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब पर शादी की बात थी, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती थी? और आपको सामने इस तरह से देखा तो मुझे सच में लगा कि आप इस घर के नौकर हैं। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बैठ के बात करते हैं ना आराम से। जी नहीं, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ना मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और रही बात बैठ के बात करने की, तो अब आपको मैं अपने साथ बात करने लायक समझता ही नहीं। और आप सॉरी मत कहिए, ये आपका बेसिक नेचर है, तो इसको तो आप बदल नहीं सकती। और ऐसी लड़की मुझे चाहिए। और इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप जो कर रही है ना, सिर्फ अपने पेरेंट्स के दबाव में कर रही है। अभी आप जो कर रही है ना, वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में कर रही है। आपको दुख इस बात का है कि आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि आपका नेचर कैसा है। आप चिंता मत कीजिए, आपके पेरेंट्स को बोल दूंगा कि मुझे आपकी बेटी नहीं पसंद, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। इससे आपकी इमेज भी बच जाएगी और मेरा घर भी। जा सकते हैं।